ये सभी फ्रेंडों को मेरा नमस्कार। और मैं आज आपके लिए लाया हूं इम्पैक्ट। यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। मैं इसका छोटा सा एक कंसेप्ट भी बताऊंगा इम्पैक्ट का, और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है और कंसेप्ट भी बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक, तो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो इम्पैक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं संगत, और इलास्टिक बॉडी का इम्पैक्ट भी है, इसी के अंदर आता है। तो इससे रिलेटेड पढ़ाएंगे, इसका कंसेप्ट बताएंगे। तो अगर मैं ये चलिए शुरू करते हैं फटाफट जल्दी से। लेकिन अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं टीजीटी या पीजीटी हो, एलटी या जीआईसी हो, या जेई की तैयारी भी आप कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो है कंटेंट लाता रहता हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। और हाँ, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको कि संभवतः एलटी की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है। अगर एलटी आएंगी तो एलटी में जो जीआईसी पीजीटी है, मतलब वो भी आने वाली हैं। तो एलटी और जीआईसी दोनों ही आने वाली हैं। एक हाई स्कूल लेवल और एक इंटर लेवल की दोनों आएंगी। एक लेक्चरर भी आएगी और असिस्टेंट टीचर भी आएंगी, एक साथ आएंगी। तो देखते हैं कब इसका विज्ञापन आएगा। थोड़ा कितना समय लगता है, संभवतः नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। तो तैयारी में लग जाइए। आप एलटी भी तैयारी करिए और जीआईसी की भी तैयारी करिए और टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी करिए। सिलेबस ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। पहला पेपर तो सबका पहला पेपर मेन होगा एलटी में, और शायद 2 पेपर हों इस बार, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो देखते हैं, जब आती हैं तभी देखेंगे। फिलहाल तो इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं और फिलहाल थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं इम्पैक्ट में क्या है। देखिए, सबसे पहला है हमारे पास इसमें, अब हमें पता होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है। सीधा सीधा फॉर्मूला है, याद करेंगे। 2 फॉर्मूले, दोनों से क्वेश्चन कर लेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है उसका। क्या है वो? m1u1 m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। m1 m2 आपके पास 2 बॉडी है जिनके मास है, ये m1 है और ये m2 है। u1 एंड u2 बिफोर इंपैक्ट वेलोसिटी है बोथ बॉडी की, और b1 एंड b2 बी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर इंपैक्ट। मतलब जब दोनों टकरा जाएंगी तब वेलोसिटी कितनी है, v1 v2 है, और टकराने से पहले किस इनिशियल वेलोसिटी से वो चल रही हैं, वो u1 और u2 है। m1 m2 दोनों के मास हैं। याद करेंगे, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, उसे ई से डिनोट करते हैं, और ई की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। 0 और 1 के बीच में होती है, याद करेंगे। अगर कंप्लीटली इलास्टिक है, कंप्लीटली इलास्टिक है, इलास्टिक है, तो ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और नॉन इलास्टिक के लिए कितनी होती है, 0 होती है। नॉन इलास्टिक के लिए कितनी होती है, 0 होती है। मतलब इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 1 होती है और नॉन इलास्टिक के लिए कितनी होती है, 0 होती है। इसे भी याद कर लेंगे, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इंपैक्ट भी आप जानते ही हैं। b1 माइनस b2 बराबर माइनस ई u1 माइनस u2 है हमारे पास। तो इसे भी हम पढ़ लेंगे। कितना होता है, b1 माइनस b2 बराबर माइनस के ई u1 माइनस u2। b1 b2 आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है, और u1 u2 बिफोर वेलोसिटी है इम्पैक्ट से। चलिए, थोड़ी सी काम की चीज यहां पे पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ ए स्मूथ स्फीयर ऑन ए फिक्स्ड प्लेन। एक प्लेन है, एक सरफेस है, सरफेस मान लीजिए, या फर्श मान लीजिए, फ्लोर मान लीजिए किसी भी कमरे का। तो वहां पर एक गेंद क्या है, कोई गेंद उस पर टकराती है, तो वहां पर जो कंडीशन बनती है वो थोड़ा सा समझाने वाले हैं। फ्लोर पे आपने एक गेंद टकराई, इम्पैक्ट करा उसने, और फिर वो क्या होगा, आफ्टर इम्पैक्ट अपवार्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो किस वेलोसिटी से जाएगी, कितनी हाइट जाएगी, कितना टाइम लेगी, ये थोड़ा सा डिस्कस करने वाले। और अगेन एंड अगेन, अगर आपके पास इलास्टिक बॉडी होगी तो अगेन एंड अगेन अप एंड डाउन होगी, तो क्या वेलोसिटी होगी, ये थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, तो देख लेते हैं। थोड़ा सा सरफेस पर एक गेंद को टच करा देते हैं। ये आपके पास क्या है, एक गेंद है, और ये किस वेलोसिटी से टच करी है, u वेलोसिटी से टच करी है। ठीक है,
अब मैं पहले तो सिंपली आपको बता देता हूं कि ये जो अप जाएगी आफ्टर इम्पैक्ट ऊपर जाएगी गेन, तो वेलोसिटी जाएगी EU से, एंड अगेन रिपीट करेगी तो अगर आगे जाएगी तो फिर हो जाएगी E²U से, एंड अगेन तो E⁻³ से। इस तरीके से डॉट 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 इसकी वेलोसिटी चेंज होती चली जाएंगी, हर बार E की मल्टीप्लाई होती चली जा रही है। थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये आई कहाँ से, मतलब ये फ्लोर पे जो आपके पास स्मूथ स्फीयर है जो टच करा है, जो U वेलोसिटी से इस पर टच इम्पैक्ट हुआ है इसका, तो और ये जो फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जब जाएगी आफ्टर टच इससे टकराने के बाद, तो ये EU कहाँ से, मतलब वेलोसिटी EU किस प्रकार से आई होगी, थोड़ा सा देख लेते हैं, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हाँ, बाई न्यूटन्स लॉ से ऐसा करेंगे, V1 माइनस V2 बराबर माइनस के U1 माइनस U2। देखिए V1 V2 आफ्टर इम्पैक्ट वेलोसिटी होती है और U1 U2 बिफोर वेलोसिटी होती है। तो अगर ये फ्लोर पे इस पर टच करेगी ये वाली बॉल, तो इसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास U है, तो माइनस के ये तो U हो गई, और U2 वेलोसिटी है किसकी, फ्लोर की, जो कि कैसी है, रेस्ट पोजीशन में है, तो फ्लोर की तो 0 हो गई। इसके बाद V1 वेलोसिटी किसकी है, गेन की है, आफ्टर टच अपवर्ड डायरेक्शन में जब टच करेगी फ्लोर को अप जाएगी तो V1 हो जाएगी, और ये तो 0 हो जाएगी क्योंकि इस तो फ्लोर की वेलोसिटी मान रखी है। तो ये कुल मिलाकर V1 बराबर माइनस के U आ जाएगा, और ये EU का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में ऊपर जा रही है। तो हमारे पास निकल के कितनी आई, इसका मतलब ये EU निकल कर है, ठीक है। फर्स्ट टाइम फ्लोर से टकराने के बाद EU वेलोसिटी से बॉल ऊपर जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जाएगी तो टाइम यहाँ पे कितनी हाइट ली है, h हाइट ली है, और टाइम कितना लिया होगा, t लिया होगा। तो थोड़ा हाइट पे भी डिस्कस कर लेते हैं और टाइम पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हाइट पे डिस्कस करेंगे तो हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम फॉर्मूला लगा देते हैं, V² बराबर कितना, U² माइनस के 2GH, ठीक है। ये वाली वेलोसिटी तो 0 है, और किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, E से, EU, तो ये हो जाएगा E² माइनस के 2GH। यहाँ से हाइट भी निकाल सकते हैं, E² अपॉन 2G। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कितना टाइम लिया होगा, थोड़ा टाइम भी पढ़ लेते हैं। तो अगर टाइम पढ़ेंगे तो V बराबर U माइनस GT लगा देंगे, ये तो 0 हो जाएगा, और ये EU और GT हो जाएगा, और टाइम बराबर हो जाएगा EU अपॉन G, ये E है आपके पास। तो ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। फ्लोर पे जो भी गेंद अगर आपके पास इम्पैक्ट करेगी, टकराएगी, मतलब फ्लोर से टकराने के बाद रीबाउंड होगी, तो कितनी वेलोसिटी से होगी, EU। अनोदर फ्लोर पर अगेन फ्लोर पर टकराएगी, फिर रीबाउंड होगी, तो E²U। फिर फ्लोर पर टकराएगी, फिर रीबाउंड होगी, E⁻³ एंड सोन। इस प्रकार उसकी वेलोसिटी चेंज होती चली जाएंगी। समझ में आ गया होगा आपके, तो समझ में आ गया होगा। तो फिर अब तो टोटल टाइम ये पढ़ लेंगे, ये हो गया हमारा टोटल टाइम टेकिंग बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। मतलब रेस्ट पोजीशन में आते हैं तो कितना टाइम उसने लिया रेस्ट पोजीशन में आने के बाद। तो हमारे पास हो जाएगा रेस्ट पोजीशन में आने के लिए हमारे पास टाइम हो जाएगा 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E और 2H अपॉन G का स्क्वायर रूट, ठीक है। रेस्ट पोजीशन में बॉल को आने के लिए आपको इतना टाइम लगेगा। टोटल टाइम इन रेस्ट पोजीशन, कोई भी बॉल रेस्ट पोजीशन में जाएगी तो उसे इतना टाइम लगेगा 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E स्क्वायर रूट 2H अपॉन G। और कितनी डिस्टेंस डिस्क्राइब करेगी, टोटल डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड। रेस्ट पोजीशन तक आने में टोटल डिस्टेंस कितनी चली, वो बॉल कितनी चली, तो उसके लिए फॉर्मूला है 1 प्लस
ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एच, ये याद कर लेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इतनी चलेगी वो, और टोटल टाइम इतनी लेगी। तो ये तो फॉर्मूले हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। 1 2 ये काम के हैं, ये चीज थोड़ा काम की है। इसके बाद एक फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ काम का है, और इसके बाद हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम का है। बाकी कोई काम का है ही नहीं, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, बहुत कम क्वेश्चन है, और ज़्यादा करने भी नहीं है आपको, ज़्यादा करने भी नहीं है आपको। इन्हीं क्वेश्चन को कर लीजिए, इतने कंसेप्ट पढ़ लीजिए, छोटा सा कंसेप्ट है, थोड़े से क्वेश्चन है, ज़्यादा बिल्कुल मत करिए। मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन भी दे चुका हूँ इससे पहले, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसमें दे चुका हूँ, और मैं देखिए ये इम्पैक्ट भी लेकर आया हूँ, वेलोसिटी एक्सीलरेशन भी ले आऊँगा, और बाकी तो टॉपिक मेरे लगभग पूरे हो ही चुके हैं। अब तो मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। तो चलिए थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बॉल ऑफ मास 1 kg, एक बॉल का मास 1 kg है, मूविंग विद वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से मूव कर रही है, ओवरटेक कर देती है एंड कोलाइडिस, और मतलब दूसरी गेंद को ओवरटेक के साथ साथ टच करेगी, मतलब उसे विद ए बॉल ऑफ मास 2 kg, दूसरी गेंद से टकरा जाती है जिसका मास है 2 kg, विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 1 मीटर पर सेकेंड थी। इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ई आपके पास दे रखा है। देन द वेलोसिटी फाइंड करनी है लाइटर बॉल की, जो हल्की गेंद है उसकी वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर इम्पैक्ट। जब वो इम्पैक्ट कर जाती है तो जो हल्की वेलोसिटी, जो हल्की गेंद है उसकी वेलोसिटी निकालनी है। पहली गेंद है 1 kg और दूसरी गेंद है 2 kg की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर हम इसे करें तो एक बॉल ये है आपके पास, और एक बॉल ये है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और ये भी डायरेक्शन में जा रही है। बट ये है कि पहले वाले का मास कितना 1 kg है, और दूसरे वाले का कितना है, मास कितना 2 kg है। ठीक है, पहले वाला की स्पीड कितनी है, u1 कितना है, थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं पहले। u1 कितना 7 है, 7 मीटर पर सेकेंड, और u2 कितना है, मास 2 kg विद वेलोसिटी 1 पर सेकेंड। ठीक है, और क्या करना है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, और e की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/4 है, और पहले की वेलोसिटी v1 हो जाएगी और दूसरे की आफ्टर इम्पैक्ट या आफ्टर ओवरटेक वेलोसिटी v1 एंड v2 हो जाती है। तो कह रहा है लाइटर बॉल की निकालिए। लाइटर का मतलब पहली वाली v1 हमें फाइंड करनी है, कितनी होने वाली है। तो भाई न्यूटन्स लॉ लगाए थे। ठीक है, दोनों लगाने पड़ेंगे। v1 माइनस v2 बराबर माइनस के u1 माइनस u2। ठीक है, अब v1 माइनस v2 तो पता नहीं है हमारे पास, और e तो हमें मालूम है 3/4 है, और u1 है 7 और u2 है हमारे पास 1। तो कितना आ गया, माइनस के 3/4 इंटू 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस के 9/4। ठीक है, v1 माइनस v2 की वैल्यू आ गई माइनस के 9/4। चलिए भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेता हूं। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 लगा देता हूं। अब m1 u1 कितना है, m1 तो 1 है, u1 है 7, तो 7 हो गया 1 इंटू 7। m2 कितना है 2 है, और u2 कितना है, u2 है 1 तो 2 हो जाएगा, और m1 है 1 तो v1 आ जाएगा, और m2 है 2 v2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा v1 प्लस के 2v2 बराबर 9, और v1 माइनस v2 बराबर माइनस के 9/4। ओके, 4 नहीं 2। ठीक है, चलिए मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे लाइटर जो बॉल है उसकी इसकी वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर ओवरटेक्स। तो v1 निकालना, तो v2 को ड्रॉप करना है, v1 निकालना है, v2 को काटना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ इसकी। तो v1 प्लस के 2v2 बराबर 9 है ही, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2v1 माइनस के 2v2 बराबर माइनस के 9 कट जाएंगे। 3v1 बराबर कितना आ जाएगा, ये ऐड हो गए 0, v1 बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब आफ्टर इम्पैक्ट पहले वाली बॉल रुक जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब उसका जो वेग होगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अगर आप दूसरी बॉल का निकालेंगे, क्योंकि दूसरी बॉल तो चलेगी तो उसकी वेलोसिटी निकालेंगे, तो v1 बराबर 0 आ गया है। तो v1 जब 0 आ गया तो v2 कितना हो जाएगा, यहाँ से v1 0 दीजिए तो v2 आ जाएगा 9/2 और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरी की बॉल आ गई 9/2 मीटर पर सेकेंड और पहले वाले की आई कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। ये तो आसान था, रुक जाएगी। आसान सभी है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ज्यादा मेथड भी नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल सा कंटेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एनी हैवी इलास्टिक बॉल फॉल्स फ्रॉम द ceiling of any room and after rebounding 2 times reach the half of the height ceiling, the coefficient of restitution is इतना। ई निकालना है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। कोई हैवी इलास्टिक बॉल है और जो कहाँ से गिराई जाती है, छत से गिराई जाती है एनी रूम की, एंड आफ्टर रिबाउंडिंग, छत से गिरी फ्लोर पे गिरेगी और रिबाउंड होगी। एक गेंद जो कि इलास्टिक है रूम की छत से गिराई जाती है और वो फ्लोर पर पड़ेगी या नीचे कहीं भी पड़ेगी, फिर रिबाउंड होगी। तो रिबाउंड 2 टाइम, कितने बार रिबाउंड हुई है, 2 बार हुई है, ये ध्यान देना। रिबाउंड होने के बाद पहुंच जाती है हाफ ऑफ हाइट ऑफ सीलिंग, छत की आधी ऊंचाई तक। 2 बार रिबाउंड हुई है, जो उसने हाइट बनाई है वो छत की आधी ऊंचाई तक पहुंची है तो रिबाउंड होकर। द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना, ई निकालना है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए, माना यहाँ पे हमने क्या करा, ये गेंद अपनी गिराई है, ये वाली क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये u वेलोसिटी से नीचे आई है और ये रिबाउंड हुई है e वेलोसिटी से, अनदर रिबाउंड हुई है e स्क्वायर वेलोसिटी से। ठीक है, और ये अपनी जो छत है, छत की हाइट की 2 बार रिबाउंड होती है, हाफ तक पहुंच जाती है। चलिए फिलहाल तो हम देखते हैं पहली हाइट कितनी है हमारे पास, कहां तक पहुंची है। तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस के 2gh लगा देते हैं। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2gh। हमारे पास कितने निकल जाएगा, यू स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस के 2gh, और हमारे पास यहाँ से हाइट h निकाल लेते हैं, यू स्क्वायर अपॉन 2g आ जाती है। ठीक है, रिबाउंड फर्स्ट वेलोसिटी u है, रिबाउंड अनदर वेलोसिटी e स्क्वायर है। फर्स्ट बार में जब रिबाउंड होगी तो u वेलोसिटी से होगी, और नेक्स्ट टाइम जब रिबाउंड होगी तो e स्क्वायर वेलोसिटी से होगी। अब हाइट क्या पहली u स्क्वायर अपॉन 2g है, और 2 बार रिबाउंड होती है और जो है कमरे की छत की आधी हाइट तक पहुंच जाती है। तो देखिए माना h डैश तक चली जाती है, और h डैश तक जाएगी तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e स्क्वायर u अपॉन 2g का हम लगा देंगे स्क्वायर, तो h डैश बराबर हो जाएगा e की 4 u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ये जो h डैश है सेकंड बार जो रिबाउंड हुई है, ये जो है टोटल हाइट की हाफ तक पहुंच जाती है। ठीक है, टोटल हाइट की हाफ तक पहुंच जाती है, तो h डैश बराबर h हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा e की 4 u स्क्वायर अपॉन 2g बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 2। ठीक है, कुछ काट देते हैं, u स्क्वायर से स्क्वायर, 2g से 2g, तो e की 4 बराबर हो जाएगा 1/2। हमारे पास e बराबर हो जाएगा 0.5 की पावर 1/4। e की 4 बराबर 1/2.5, और e की वैल्यू जो होगी हमारे पास, जो उसने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा था, वो आया है 0.5 की पावर 1/4। ये वाला ऑप्शन सही है, 0.5 चाहे 0 लगा लो, 0.50 की पावर 1/4। ठीक है, ई निकल गया, कमरे की छत से हाफ तक यह पहुंच जाती है। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। ए बिलियर्ड्स बॉल
कोलाइडिस डायरेक्टली विद अनदर बॉल, एक गेंद दूसरी गेंद से टकरा जाती है ऑफ सेम मास, दोनों का मास भी सेम है, ठीक है, दोनों का मास भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। एक बॉल यहाँ पर है, एक बॉल यहाँ पर है, इसका मास m1 भी m है और m2 भी m है, ठीक है। सेम मास बीइंग इन रेस्ट, एक रेस्ट है, अनदर बॉल से जब टकराएगी तो जो ये वाली जो है रेस्ट अवस्था में u1 बराबर माना u1 ही मान लेते हैं, ठीक है, और इसका u2 जो है 0 है क्योंकि ये रेस्ट है। If the coefficient of restitution is E, the ratio in the their velocity will be, मतलब हमें निकालना v1 रेशो v2 आफ्टर क्या है, मतलब जब ये टकरा जाती है दोनों गेंदें तो उनके बाद जो वेलोसिटी होंगी आफ्टर इम्पैक्ट वेलोसिटी निकालनी है, कितनी होंगी, वो माना v1 एंड v2 होंगी। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, चलिए पहले न्यूटन्स लॉ लगा लेते हैं, उससे भी फायदा मिल जाएगा। बाई न्यूटन्स लॉ होता है v1 माइनस के v2 बराबर माइनस u1 माइनस u2। अब v1 v2 का तो मतलब नहीं है, तो निकालना है, e का भी कोई मतलब नहीं है, u1 तो u1 ही रहने देते हैं और u2 है 0 तो eu1 आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास eu1 है ही u1 रहने देते हैं। थोड़ा देखते हैं कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं, तो होता है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। अब m1 m2 तो सेम ही है तो m ही लिख देता हूँ और u1 तो u1 ही लिख देता हूँ, ठीक है, और u2 है 0, ये 0 है, ये 0 है, तो बराबर m1 m2 m ही लिख देता हूँ और v1 v2 मुझे पता नहीं है, ये तो निकालने हैं ना, इसका तो रेशियो निकालना है, तो यहाँ से u1 की वैल्यू आ जाएगी v1 प्लस v2, ये u1 अगर यहाँ पर रख दूँ तो काम बन जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास v1 माइनस v2 बराबर u1 की वैल्यू लगा देता हूँ यहाँ पर माइनस के e v1 माइनस e v2, ठीक है। अब v1 v2 निकालना है तो v1 को इधर ले आओ तो 1 प्लस के e आ जाएगा v1 और v2 को इधर ले जाओ तो 1 माइनस e आ जाएगा v2, तो v1 रेशो v2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस ई रेशो 1 प्लस ई, ये आएगा आंसर, ठीक है, सिंपल सा है, 1 माइनस ई और 1 प्लस ई निकल गया। आफ्टर इम्पैक्ट जब दोनों टकराएं तो उनकी जो वेलोसिटी का जो रेशियो है वो ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, 1 माइनस ई और 1 प्लस ई। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अलग ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ज़्यादा भारी आते ही नहीं है, सिंपल से फॉर्मूलों पे डिपेंड है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए और देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन हो गए और 2 क्वेश्चन और लाते हैं, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चनों पर करते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, इन्हें और कर लेते हैं 2 क्वेश्चनों को, और बस इससे ज़्यादा नहीं करने, यही सब अच्छे क्वेश्चन है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट एज, एक बॉल हाइट एज से गिराई जाती है ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, किसी प्लेन पर, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द इम्पैक्ट ई, द वेलोसिटी विद विच द बॉल रीबाउंड फ्रॉम द फ्लोर। कुल मिलाकर एक बॉल फ्लोर पर गिराई जाती है और वो फ्लोर से टकराने के बाद रीबाउंड होगी, किस वेलोसिटी से होगी, ये फाइंड करना है। रीबाउंड मतलब दोबारा से किस वेलोसिटी से अप होगी, अब बार डायरेक्शन में जाएगी बॉल। मैंने अभी बताया आपको कि EU वेलोसिटी से जाती है, EU अगेन E स्क्वायर अगेन E की 3, ठीक है, ज़्यादा करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीधा सीधा बता देता हूँ। देखिए इस तरीके से ये बॉल आपकी ड्रॉप होती है और ये U वेलोसिटी से नीचे जाती है और ये कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, EU से जाएगी, ठीक है। हाइट h है इसकी, h हाइट है, h हाइट से गिराया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, सीधा सीधा EU वेलोसिटी आएगी। अच्छा b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस के 2gh होता है, ये तो 0 हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस के 2gh, तो u स्क्वायर बराबर आपका 2gh हो जाएगा और u जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो फ्लोर पर टकराएगी, इस वेलोसिटी से आएगी। और क्या कह रहा है, बॉल रीबाउंड वेलोसिटी निकालनी है हमें, रीबाउंड वेलोसिटी वो है हमारे पास EU और U की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2gh, तो ये है रीबाउंड वेलोसिटी, बॉल रीबाउंड फ्रॉम द फ्लोर।
इस वेलोसिटी से वो रिबाउंड होगी, और ऑप्शन है ये वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इलास्टिक बॉल है विद कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी 1/2 है, ई की वैल्यू तो 1/2 है ही हमारे पास। इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए रेस्ट, रेस्ट से ड्रॉप करा जाता है, हाइट है h, हाइट से गिराया जाता है ऑन ए स्मूथ फ्लोर, किसी चिकने फर्श पर। द टोटल डिस्टेंस, फर्श पर गिरने के बाद वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड करेगा बाय द वॉल, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब जब आपको वॉल फ्लोर पे गिराएंगे तो वो अपवार्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर डाउनवार्ड, फिर अपवार्ड, फिर डाउनवार्ड, कुल मिलाकर टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक, कितनी कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी करेगा, कितनी कवर करेगा, कब कवर करेगा, कहीं ना कहीं तो रेस्ट पोजीशन में आएगा ना, अप बार डाउन बार, अप बार डाउन बार, कब तक होगा, कभी तो रेस्ट आएगा, तो टोटल डिस्टेंस तो कुछ नहीं होगी कि नहीं होगी। तो मेरे पास फॉर्मूला था 1 + e² इंटू h। अब ई की वैल्यू मेरे पास है 1 + के 1/4, 1 - के 1/4 इंटू h, एलसीएम लेने वाला हूं तो 5/3 इंटू 4, टोटल इतनी डिस्टेंस कवर करेगा ये। ठीक है, इतनी डिस्टेंस चलेगा रेस्ट तक आने में। आंसर क्या क्या देखिए, 5h/3 आया आंसर। मोर देन 2h, 2h से ज्यादा आएगा नहीं, 3 2 जा 6, 2h से ज्यादा तो नहीं है, कम है। लेस देन 2h, 2h से कम है, यस 2h से तो कम है, क्योंकि 5 को डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। मोर देन 3h/2 का 3h/2 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि ये 1.5 आएगा, तो 1.5 से तो बड़ा है। 2 से छोटा है, 2 से छोटा भाग 2 से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, और कितना हो जाएगा 1.6 आएगा, तो कितना हुआ ये, इतना हो गया 1.6h। तो ये 2h से तो छोटा हुआ, 2h से तो छोटा हुआ, बट 3/2 का मतलब 1.5 से तो बड़ा हुआ। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा ठीक है, लेस देन 2h बट मोर देन 3h/2, यही ऑप्शन ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन कोई है इसके अंदर, लगभग सभी फॉर्मूले मैंने यूज भी कर लिए हैं। 2 ही फॉर्मूले यूज होते हैं, न्यूटन्स लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और कोई सा यूज भी नहीं होता। या टोटल डिस्टेंस कितनी चला रेस्ट तक आने में, टोटल टाइम कितना लिया, थोड़ा सा याद कर लीजिए। 2 क्वेश्चन वहां से हो गए, 5 ही हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए, 7-8 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। इम्पैक्ट खत्म हो गया, इम्पैक्ट में और ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और चैनल को अगर आप वीडियो आज पूरा देखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए फिर आते हैं, और तैयारी में लगे रहिए और मस्त रहिए, खूब मेहनत करिए। आज के लिए दोस्तों नमस्कार।